आपकी ज़िंदगी में सुख हो या दुख हो, ज़िंदगी चलती जाती है और उसमें आप ज़रूरी ड्यूटीज़ को पूरा करते हो, ज़रूरतों को पूरा करते हो। और यहाँ पे मैं आज बहुत लंच तैयार कर दिया है। लंच में बनाई है दाल और यहाँ पे हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना के रख दी, सेक्शन की और हस्बैंड की, और वो देर में आएंगे। कुछ राइस, तो कभी कभी देर में आते हैं ना, तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ इतनी बच्चों को, फिर भूखे बैठे रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो लंच बना रही हूँ बच्चों के लिए। 24 फरवरी का वीडियो है ये। मैंने लंच में बनाया है दाल चावल और रायता। ये मट्ठा पड़ा हुआ था, हस्बैंड जो लाए थे, तो मैंने उसमें बूंदी डाल दी और उसमें थोड़ा तड़का लगा दिया और उड़द की धुली दाल बनाई है आज। उसके बाद मैं बच्चों को लाई हूँ शॉप पे स्टेशनरी, क्योंकि कल इनका एग्जामिनेशन है, कुछ ज़रूरी स्टेशनरी लेनी थी ना, तो मैंने कहा ले लो। सक्षम को वैसे भी अच्छी अच्छी पेंसिल दे दो ना, तो वो साफ और सुंदर लिखता है। बच्चों को होता है एक्साइटमेंट, है ना, जैसे हम लोगों को होता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें पेंसिल दिला के लाई हूँ, क्योंकि कल को एग्जामिनेशन है ना सक्षम। और ये वाली पेंसिल ला सक्षम, ये वाली ये हम भी बहुत यूज़ करते थे फ्रेंड्स, आप भी करते थे यानी, है ना। इसकी नोक एक कम है क्या? दिखाना कहाँ पूरी। आज फाइनली 25 हो गई है और आज श्रीजा सक्षम का एग्जामिनेशन। श्रीजा कर रही है पूजा, जैसे भगवान जी इसको सही बुद्धि दे। और सक्षम की तैयारी है पूरी, और कुटकुट भी आई, कुटकुट तैयारी है पूरी। क्या हो रहा? कपड़े ना चढ़ा लियो भाई साहब। अरे ये हाथ मन में होने चाहिए भगवान जी। स्कूल में टीका लगा के जाएगी स्कूल। मैम कहेंगी कन्या जी में आगे आ रही हो क्या? चुप आगे रखियो बस, बेवकूफी के काम। तो बच्चे स्कूल चले गए, बच्चों को पूरी तैयारी करवाई। कितनी पढ़ाई करवाते हैं हम पेरेंट्स, मतलब मम्मियाँ तो पीछे ही पड़ी रहती हैं बच्चों की, जब तक उनको पूरा लर्न नहीं होता। तो फाइनली मैंने सक्षम को पूरा लर्न कराया। श्रीजा ने भी पूरा लर्न कर लिया है, लेकिन सक्षम छोटा है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और श्रीजा और सक्षम को कल मैं पेंसिल दिला के लाई थी, है ना। श्रीजा के कुछ ब्लैक पेन होते हैं, कुछ ब्लू पेन होते हैं, सक्षम की कुछ पेंसिल्स होती हैं, इरेजर वगैरह थी उसके पास, लेकिन मैंने कहा एक परफेक्ट पेंसिल और पेन होना चाहिए, कभी बीच में रुक जाए। और बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम देने गए हैं, लेकिन मुझे बस ये चिंता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा, क्या किया होगा। हर एक मम्मी को ये रहता ही है ना। और हस्बैंड और मैं यहाँ पे कर रहे हैं वर्कआउट। दोनों परेशान हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है ना। हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर हेल्थ ख़राब हो जाए तो कितनी मुश्किलें होती हैं, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। इसलिए मैंने भी वर्कआउट शुरू कर दिया है ना, क्योंकि मेरी हेल्थ, मतलब घर के हर एक मेंबर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। किसी की भी हेल्थ ख़राब हो तो उससे पूरी फैमिली सफ़र करती है। जैसे कि अगर आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, आप हेल्दी हो, तो आप हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। अभी देखो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, इनको बाहर जाने का काम होता है, तो काम भी करना ज़रूरी है और बाहर जाना होता है। ऊपर से बाहर जब रुकना पड़ता है तो खाने पीने की टेंशन। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कैसे भी कहीं भी कुछ भी काम कर रहे होते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और उसकी वजह से काम पे भी असर पड़ता है। आप काम को भी पूरा डेडिकेशन से नहीं कर सकते और हेल्थ भी आपकी गड़बड़ करती है ना। और बस इसी चीज़ के लेके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है आजकल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। डॉक्टर कुछ कहते हैं, कंपनी वाले कुछ कहते हैं, इधर उधर भागना पड़ता है, उससे हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है और फाइनेंशियली तो इंसान बेकार हो ही जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं डेली करती हूँ। वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज में करती हूँ, आप लोगों को बताया। और इससे क्या है, पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स सब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और उसके बाद हमने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी। आज मैं सोची घर के बाहर वाले एरिया की डीप क्लीनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ज़्यादा सर्दी में बहुत अच्छे से वॉश नहीं हो पा रहा था, तो बस रगड़म रगड़ाई से काम चल रहा है आज बाहर से। छुट रहा मैं छुट रहा है। नहीं तो ब्रूस ले ले, हाथ वाला ब्रूस प्लास्टिक का, ये जूना ले।
क्या स्मेल सी आ रही बड़ी। फाइव सनी ये कपड़े की आ रही थी, खेत नहीं सड़ा वो बड़ा हो सकता है है सन्नी। शेरे जैसे कोई चूहा हुआ मेरे को। मत आ जा तो क्या नहीं ये बदलना तो ही चीजों में मगर जब मैं दौरा बहुत बुरी मैच कर दी थी। ये भी पानी मार देंगे ना प्लास्टिक की प्लेटों में भी। इनमें आ रही क्या? इसे फेंक भी पड़ेगी। हाँ फेंक दे डस्टबिन में डाल दे। तो यहाँ पे घर के बाहर वाले एरिया की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग, और सनी भी मेरी हेल्प कर रहा है। सनी को बाद में मैंने गरम गरम चाय बना के पिलाई कि बेटे चले एक कप चाय पी, और मैं इसको नाश्ता वगैरह भी करा देती हूँ। आप लोग एक दिन कमेंट कर रहे थे काफ़ी छोटा है, तो मैंने देखो इसको काम पे नहीं लगाया था। इसकी एक सिस्टर मेरे घर पे काम करती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो इसको काम के लिए छोड़ गई कि आंटी ये आपके यहाँ काम करेगा। भाभी बोलता है मेरे को ये, तो मैंने बोला कि मैंने कहा बहुत छोटा है ये तो। जब इसके पेरेंट्स ने नहीं माना तो फिर मैं इसके साथ लग जाती हूँ, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो इसमें देखो मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, मैं इसको हमेशा समझाती हूँ कि तू एडमिशन ले ले, स्कूल में पढ़ाई किया कर, थोड़ा मैं भी तुझको पढ़ा दूँगी, है ना। ये तो पेरेंट्स को देखना होता है यार। और इसका काम मैं छुड़ा दूँ, इनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो बस यही, अब यहाँ से मैंने सफाई कर दी, बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद में यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स के लिए दाल भिगो के रखी थी, जिनमें थोड़े थोड़े स्प्राउट उठ गए हैं ना, तो ये कल तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनमें से आधी दाल में लूँगी, और इसका एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी मैं। 2 कटोरी दाल में ले रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाने के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसमें मैंने थोड़ा अदरक और 2 हरी मिर्ची डाली, थोड़ा नमक डाला, और इसको पीस के एक अच्छा बैटर बना लिया है, बिल्कुल पतला, जैसे चिल्ले वगैरह का होता है ना वैसा। तो देखो यहाँ पे मैंने बैटर बना लिया है, इससे मैं बनाऊंगी चीला, और इसके साथ में बनाऊंगी ग्रीन चटनी धनिए की। और मैंने हस्बैंड को भी भेजा, वो साइकिल से गए थे, तो वो साइकिलिंग वगैरह भी करते हैं हेल्थ के लिए ना, एक्सरसाइज के लिए। तो मैं यहाँ पे धनिए को साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ से चटनी बनाऊँगी अब मैं। और आज मेरा सुबह का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं ना। यहाँ पे मैं चटनी पीस रही हूँ, और ये बैटर मेरा बन चुका है, तो इससे जल्दी जल्दी चीले फैला लेते हैं तवे पे। दोनों बच्चों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सूजी का हलवा बना के दे दिया था, तो वो खा लेंगे लंच में। पहला चीला बहुत अच्छा सा नहीं फैला था, है ना, क्योंकि पहले चीले में होता ही है मेरे साथ तो कुछ गड़बड़, और बाद में तो बहुत अच्छे फैले थे। ये थोड़ा सा ना फ्लपी सा हो जाता है, एकदम पतली लेयर नहीं फैलती इसकी, फ्लपी हो जाता है। फ्लपी होने का रीज़न वही होता है क्योंकि इसमें स्प्राउट उठ चुके होते हैं ना। तो आप जैसे किसी पत्तेदार सब्ज़ी को, या मतलब चिकनाहट सी आ जाती है कि स्प्राउट्स की, तो उससे थोड़ा फ्लपी हो जाता है ये। लेकिन यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी था और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था। तो हेल्दी ऑप्शन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हस्बैंड को देने की। स्प्राउट्स उनके लिए अच्छे हैं ना। तो आप लोग भी बनाते हो क्या? ऐसे नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई करना। तो इसको मैं पलट रही हूँ। पहला चीला नहीं अच्छा बना, लेकिन उसके बाद बहुत सारे चीले मैंने बनाए हम दोनों के लिए, 2-2, तो वो बहुत अच्छे बने थे। ये सेकंड है, तो ये पहले से बैटर हुआ है और उसके बाद में बैटर होते ही चले जाते हैं ना। तो ये हरी चटनी के साथ में आप लोग भी आ जाओ, टेस्टी टेस्टी हेल्दी नाश्ता कर लो। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से फैले जा रहे हैं, है ना। किसी भी चीज़ को आप फर्स्ट टाइम करते हो तो वो थोड़ा सा हाथ सेट होने में टाइम लेता है, लेकिन बाद में हो जाता है। तो ये मेरा चीला। तो अभी श्रीजा सक्षम आ गए स्कूल से, पूछे एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो ये कुछ सही से तो बताते नहीं, क्योंकि सक्षम का तो पेपर भी नहीं मिलता, श्रीजा का मिलता है पेपर। तो मैं कह रही श्रीजा पेपर दिखाना, तो पहले इन दोनों के कपड़े चेंज करा देती हूँ, है ना। तो श्रीजा कह रही है मम्मा लो पेपर देख लो, तो मैं उसका चेक कर रही हूँ क्या करके आई है क्या नहीं करके आई है। तो बस 1-2 गलतियाँ तो करते ही हैं बच्चे, कितना भी परफेक्टली लर्न करा लो। सक्षम को दूध दिया है पीने के लिए, मैं श्रीजा को भी कह रही हूँ श्रीजा दूध पी ले 1 गिलास, कह रही नहीं पीना। तो मैंने इनको सूजी का हलवा दिया था सुबह बना के, आप लोगों को बता ही रही थी। तो श्रीजा ने आके वो फिनिश किया अपना, खाया नहीं था स्कूल में। और थोड़ा सा डाउन से हो जाते हैं बच्चे एग्ज़ाम टाइम में, है ना। डाउन से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मतलब पढ़ाई का प्रेशर देखो होता ही है बच्चों पे। बस मैं इससे क्वेश्चन आंसर पुट अप कर रही हूँ, कैसे लिखा है क्या लिखा है, कुछ में इसने टिक लगा रखा है ना। तो एग्ज़ाम ठीक था, जो लर्न करा था वो चीज़ें आई थी। बस ये है जो अदर्स आ जाती हैं चीज़ें, जैसे ग्रामर की आती हैं कुछ, उसमें कुछ गड़बड़ करके आई है। तो देखते हैं कैसे मार्क्स आते हैं, चलो जैसे भी आते हैं ना। अभी तो सीख ही रहे हैं बच्चे, आगे आगे सब अच्छा करेंगे। सक्षम दूध पी रहा है लेट के, सक्षम की तबीयत थोड़ी सी डाउन सी चल रही है, तो बस मैंने कहा तू रेस्ट कर ले। आते ही इसको टीवी देखना होता है, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, चल देख ले टीवी, है ना। और यहाँ पे श्रीजा के मैं कह रही हूँ सक्षम तुम्हारा पेपर, तो मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मेरा पेपर कब मिला करेगा। मैंने कहा जब तू 5th क्लास में आ जाएगा जब मिलेगा। 5th क्लास से पहले इनके स्कूल में पेपर नहीं देते, मतलब ये है ना घर पे दिखाने के लिए एग्ज़ामिनेशन पेपर। तो बस मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन श्रीजा से पूछ रही हूँ, और अधिकतर मम्मियाँ यही करती होंगी, है ना,
कि तुम क्या करके आए हो क्या नहीं करके आए, नंबर जोड़ती हैं फिर कितने नंबर का सही करके आए हो कितने नंबर का गलत। तो वही मैं कर रही हूँ यार, है ना। और ये ज़रूरी है अपने बच्चों पे ध्यान रखना। सारे काम हम लोग करते हैं, घर के बाहर के सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बच्चे हैं ना। सब कुछ अच्छा अच्छा करते रहें और बच्चों पे ही ध्यान ना दें तो फिर वो तो बेकार ही है। तो बस मैं अपने बच्चों का पेपर देख रही हूँ इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी और बस बैठी थी रूम में। बच्चे ने बाहर टीवी चला रखा है, कल संडे है, कल तो इनका एग्जाम है नहीं, अब इनका एग्जाम है मंडे को। और जो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने 11 बजे बुलाया था, तो 11 से 12 उनको ट्यूशन पढ़ा के भेजा है। उनको 2 बार बुला रही, 2 से 3 बार, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चे छोटे पढ़ते नहीं है। तो मैंने 1-1 घंटा करके उनको जो लर्न कराने का था वो लर्न कराई थी। थोड़ा सा बर्डन इसलिए आया क्योंकि मैंने उनको लास्ट में पकड़ा, शुरू से लेके चलते तो शायद इतना बर्डन नहीं आता, लेकिन ठीक है बच्चे कवर कर रहे हैं, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं ना। तो बस यही, और बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैं आप लोगों को बता रही थी, तो कोशिश पूरी है उनको ठीक करने की। आप लोगों की भी बेस्ट विशेस हैं, है ना। लेकिन बहुत दुख होता है जब आप सब कुछ करते हो फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आता, बहुत दुख होता है। तो ठीक है, देखते हैं हमारी परीक्षाएं कब तक लेते हैं भगवान जी, हमारी जिंदगी कब तक सेट होती है। आप लोगों के सामने सब कुछ है ही, है ना, क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजों को आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजों पे आपका जोर नहीं होता।